यस मैम। ज्योति माने, यस मैम। विष्णु माने, प्रेजेंट मैम। प्रिया माने, यस मैम। सुजल माने, प्रेजेंट मैम। सुजल, सृष्टि मैम कौन सा अटेंडेंस ले रही है? स्कूल बंद है तो सृष्टि मैम चर्च का अटेंडेंस ले रही है। स्कूल बंद है तो क्या हुआ, हमारा चर्च तो चालू है ना घर घर में। सुप्रभात। ये है मेरा परिवार, हम सब मिलकर आपका स्वागत करते हैं। सही में इस लॉकडाउन के समय में हम लोग को बहुत सारा कष्ट आया, लेकिन हम दोनों को भी जॉब नहीं था, कहीं से भी हमारा इनकम नहीं था, फिर भी परमेश्वर ने हमको इस लॉकडाउन के समय में बहुत आशीष दिया और बहुत साथ दिया, और कलिसिया के हर एक भाई बहनों ने भी हमारे साथ थे, और हम इस लॉकडाउन के समय में भी खुश थे। हाँ, ये लॉकडाउन के दौरान कष्ट तो था ही थी, फिर भी खुशी की बात यह है कि मेरा सब परिवार मेरे साथ में था और हम लोग बाइबल पढ़ते थे और वचन पढ़ते और शेयरिंग करते। मैं बहुत खुश हूँ कि आज मुझे ऐसा डर था कि मेरा बेटी ऐना का बर्थडे था अप्रैल में, लेकिन मैं डरता था कि बर्थडे होए नहीं, लेकिन मुझे परमेश्वर की योजना है कि मेरे आजू बाजू वाले सब हेल्प करके मुझे बेटी का बर्थडे बहुत अच्छा बनाया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं भी बहुत खुश हूँ कि विष्णु ने मुझे पहला बहुत कम टाइम देता था, लेकिन अभी इस लॉकडाउन में हम लोग बहुत साथ थे और ऐना के साथ बहुत खेले, इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो आइए मैं आप सभी को एक वचन के द्वारा प्रोत्साहित करना चाहती हूँ। भजन संहिता 30:11। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला, तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का फुटका बांधा है। आइए हम इस सभा को शुरुआत करने से पहले एक प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं लॉर्ड इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है कि हम आपकी स्तुति और आपकी आराधना कर सके लॉर्ड। भले ही हम अपने अपने घरों में हैं लॉर्ड और एकत्रित नहीं हो सकते, फिर भी हमें पता है लॉर्ड कि हम आपकी आत्मा में एक है। पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज हम जो आराधना आपके सामने लेके आएंगे लॉर्ड, वो आपको दिल को लुभाए और आपको प्रसन्न करे लॉर्ड। हम ये भी प्रार्थना करते हैं लॉर्ड कि जैसे हम आज आपका वचन सुनेंगे लॉर्ड, हमारे दिलों को हम तैयार कर पाए लॉर्ड, ताकि हम अपने वचनों को पूरी तरह से स्वीकार कर सके और अपने जीवन में भी इसका उपयोग कर सके लॉर्ड। और जैसे हमारा ध्यान हम आज क्रूस पर डालेंगे लॉर्ड, आपसे विनती करते हैं कि हमारा ध्यान आज भटके ना, पर पूरी तरह से आपके पुत्र की तरफ हम अपना ध्यान को रखें लॉर्ड। हम आपसे बेहद प्यार करते हैं, फिर से आपको धन्यवाद करना चाहते हैं, और ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। आओ चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ, हालेलुया 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 हालेलुया। बहु तेरे आएंगे, कहेंगे हम तुम्हारे हैं, खुदा की बात तुम सुनना, रास्ता सकरा है। बहु तेरे आएंगे, कहेंगे हम तुम्हारे हैं, खुदा की बात तुम सुनना, रास्ता सकरा है। आओ चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ, हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा का रूह बताएगा, खुदा की रूह की सुनना बात, रास्ता सकरा है। खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा का रूह बताएगा, खुदा की रूह की सुनना बात, रास्ता सकरा है। आओ चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ, हालेलुया
सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। उसका कोई भी वादा ना होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, फिर से संग संग रहेंगे हम अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। फिर से संग संग रहेंगे हम अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां, मेरा यीशु रहता वहां, मेरा यीशु रहता वहां। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर
सदा सर्वदा। अब मुड़ कर कभी ना मैं देखूंगा, अर्पण तुझे मेरा जीवन सदा सर्वदा। अर्पण तुझे मेरा जीवन सदा सर्वदा। भाइयों बहनों, ये समय है प्रभु भोज का। हम हमारा सारा ध्यान उस क्रूस पर लगाए जहाँ पर यीशु मसीह ने अपना प्राण दिया था, उनके गुनाहों के लिए नहीं बल्कि हमारे गुनाहों के लिए। और उनके इस बलिदान के बदौलत आज हम जीवित हैं और स्वतंत्र हैं। और यही बात समझाने के लिए मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। ये मिलता है हमें लूका 23 में 35 से 38। लोग खड़े खड़े देख रहे थे और सरदार भी ठट्ठा करके कहते थे, इसने दूसरों को बचाया। यदि यह परमेश्वर का मसीह है और उसका चुना हुआ है तो अपने आप को बचा ले। सिपाही भी पास आकर और सिरका देकर उसका ठट्ठा करके कहते थे, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा। और उसके ऊपर एक दोष पत्र भी लगा था, यह यहूदियों का राजा है। भाइयों बहनों, जब यीशु मसीह क्रूस पर अपना प्राण त्यागने वाले थे, उससे पहले की यह घटना है। सरदार उनको चिढ़ा रहे थे कि तूने इतनों को बचाया, इतनों काफ़ी लोगों को चंगाई दी, तो अपने आप को ही बचा ले। पर सरदार ये नहीं जानते थे कि वह सारे संसार को और अपने विश्वासियों को बचाने के लिए उस क्रूस पर लटके हैं और अपना प्राण देने वाले हैं। भाइयों बहनों, उस वक्त यीशु मसीह के पास दो विकल्प थे, एक अपने आप को बचाए या फिर संसार को। पर मसीह ने हम सबको बचाने का निर्णय लिया और वो मौत का प्याला जो हमने हमारे पापों से बनाया था, उन्होंने पी लिया और हमें जीवन दिया। और बदले में सिर्फ दो चीज करने को कहा, एक उन पर विश्वास करें और उनकी आज्ञा का पालन करें। भाइयों बहनों, हम प्रभु भोज इसलिए लेते हैं कि उनके बलिदान को समझे और अपने पापों को कबूल करे और उन सभी पापों से मन फिराए, जिससे यीशु मसीह की कुर्बानी व्यर्थ ना जाए। हम रोटी खाए जो यीशु मसीह के देह का प्रतीक है, और दाखरस ले जो उनके लहू का प्रतीक है, जैसा कि यीशु मसीह ने कहा है लूका 22:19 और 20 में। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उसको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए लिया, यह कटोरा मेरे लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। भाइयों बहनों, हम इस प्रभु भोज को इस तरह ले कि हम अपने पापों को कबूल करें और मन फिराएं। आइए हम प्रार्थना करते। हे मेरे स्वर्गीय महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद इस समय के लिए लॉर्ड, जो आपने इतना बड़े समय हमारी लाइफ में दिया लॉर्ड। थैंक यू सो मच कि आपने हमें जीवन दिया और हमारे पापों के लिए लॉर्ड आपने कुर्बानी दी लॉर्ड। हम बहुत ही कमज़ोर है, व्यर्थ है लॉर्ड हम, बट लॉर्ड आपके लहू के बदौलत लॉर्ड हम काबिल बने हैं लॉर्ड। प्लीज़ गॉड हेल्प करना कि हम इस पापों से मुंह फिर सके और आपके राज्य में बढ़ सके लॉर्ड। प्लीज़ हमारे गुनाहों को क्षमा करना, हमें ज्ञान बुद्धि से भर देना कि हम ऐसी गलतियां फिर से दोबारा ना कर सके लॉर्ड। आएगा सारा समय आपके हाथ में। तो छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।
सुप्रभात भाइयों और बहनों, मैं मार्क ब्रदर का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे परमेश्वर का वचन बांटने का मौका दिया। ईस्ट सेक्टर के सभी भाइयों और बहनों को जो मसीह यीशु में विश्वास करते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं कि आपको परमेश्वर की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। और आज जब आप परमेश्वर का वचन सुने तो आप आशीषित हों, आप संकल्पित हों और अपने जीवन में बदलने का निर्णय बना सकें। आइए एक प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। पिता, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हमें अपना वचन दिया जो दो धारी तलवार से भी ज्यादा तेज है और जो हमारी आत्मा, हमारे गूदे गूदे, हमारे दिल, हमारे विचारों को भेदता है पिता, और हमें यह दिखा देता है कि आपकी क्या योजना है पिता, और आप हमारी जीवन से क्या अपेक्षा रखते हैं पिता। और आज भी जब हम आपका वचन सुनेंगे तो मैं प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा, सच्चाई की पवित्र आत्मा और बुद्धि मानी की पवित्र आत्मा हमें बुद्धि दे और ज्ञान दे, और परमेश्वर सच्चाई को समझने में मदद करे और मदद करे कि हम अपने जीवन में बदलने का निर्णय कर सकें। आभारी हैं इस वक्त के लिए, यह प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम लूका अध्याय 12 में वचन 35 से 40 सीखेंगे। और यहां पर ये जो वचन है, इसका शीर्षक है चौकसी करना। लेकिन इन वचनों में एक दृष्टांत है, और जैसे आप सब लोग दृष्टांतों से सीख रहे हैं, यीशु के द्वारा बोली गई वो कहानियां जिसके द्वारा वो अपने पिता परमेश्वर की गहरी बातें, अपने राज्य की गहरी बातें आसान शब्दों में सिखा देते थे, और वो उन लोगों को समझ में आ जाती थी जो प्रभु पे विश्वास करते हैं। लेकिन वो लोग जो प्रभु में विश्वास नहीं करते, ये आसान से दृष्टांत उन्हें समझ नहीं आते। और आज हम ऐसे ही एक दृष्टांत से सीखेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम वचन में जाएं, मैं आपको यहां पर संदर्भ, इस अध्याय का जो संदर्भ है वो समझाना चाहता हूं, और बहुत जरूरी है कि हम उस संदर्भ को समझें। लूका का अध्याय 12, यहां पर परमेश्वर यीशु मसीह हमें सिखा रहा है कि कैसे वो चाहता है कि हम बढ़िया परिचारक बने। ये जो शब्द है परिचारक, अंग्रेजी में इसे कहते हैं स्टूवर्ड, या एक बढ़िया मैनेजर, प्रबंधक। और हम सब अपने जीवन में, अपने काम में कहीं ना कहीं पर यह जिम्मेदारी निभाते हैं, और इसलिए हम इसे और बेहतर रूप से आज समझ पाएंगे। अगर आप अध्याय 12 में वचन 1 से 12 देखोगे तो यहां पर बात हो रही है कि परमेश्वर चाहता है कि हम सुसमाचार के बढ़िया परिचारक बने। और वचन 13 से 34 में परमेश्वर सिखाता है कि हम उसके द्वारा दिए गए संसाधन और धन संपत्ति के बढ़िया परिचारक बने। और वचन 35 से लेकर 40 और उसके आगे के जो वचन है, वहां पर बात हो रही है कि हम समय के बढ़िया परिचारक बन सके। जो समय उसने हमें हमारे जीवन में दिया है उसके बढ़िया परिचारक बन सके। वचन 1 से 12 में अगर आप देखोगे, हम वहां पर नहीं जाएंगे, वहां पर बात हो रही है कि जो कोई भी सार्वजनिक रूप से, वचन 8 में अगर आप देखोगे, वचन कहता है कि जो कोई भी सार्वजनिक रूप से मुझे दूसरों के सामने स्वीकार करता है, मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने उसका स्वीकार करेगा। यीशु मसीह चाहता है कि हम उसके नाम को स्वीकार करने में बिल्कुल ना हिचकिचाएं, बिल्कुल ना शर्माएं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपने काम में, अपने समाज में, गली मोहल्ले में जब हम जाते हैं तो हम ये नहीं पता चलने देते लोगों को कि मैं एक मसीह हूं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन से और हमारे बोलचाल से लोगों को यह पता चले कि हम मसीही हैं, और हम स्वीकार करें कि हम मसीही हैं। वचन 4 और 5 में यीशु कहता है, किंतु मेरे मित्रों, ये जो शब्द है मित्रों, ये हम जब भी सुनते हैं आजकल तो हमारे मन में घबराहट होती है कि इसके आगे क्या बोलने वाले हैं। लेकिन यीशु जब ऐसा कहते हैं तो हमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। यीशु कह रहे हैं, मेरे मित्रों, मैं तुमसे कहता हूं
उनसे मत डरो जो बस तुम्हारे शरीर को मार सकते हैं, और उसके बाद ऐसा कुछ नहीं है जो उनके बस में हो। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। उससे डरो जो तुम्हें मारकर नरक में डालने की शक्ति रखता है। हां, मैं तुम्हें बताता हूं, बस उसी से डरो। फिर वचन 13 से 34 में यीशु बात करते हैं परमेश्वर के द्वारा दिए गए संसाधनों का बढ़िया परिचारक बनना। और वहीं पर हम जो अमीर मूर्ख का दृष्टांत है उसके बारे में पढ़ते हैं। वहां पर बात हो रही है कि किस तरह से वो ये कहता है कि ये खेत खलिहान मेरे हैं, ये खजाने मेरे हैं, ये सारा सामान मेरा है, अब मैं आराम से सोऊंगा और खुश हो जाऊंगा, और मैं यहां जाऊंगा और वहां जाऊंगा। और परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह उसे कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मूर्ख, तुझे यह भी पता नहीं कि आज रात ही तुझसे तेरी जान ले ली जाएगी। और वचन 21 में वहां पर यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि किस तरह से हमें परमेश्वर के प्रति अमीर बनना है, और यह नहीं चिंता करना है कि हम क्या खाएंगे क्या पहनेंगे, परंतु परमेश्वर के द्वारा दिए गए धन संपत्ति से हम जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा कर सकें। और मुझे उम्मीद है कि इस कठिन घड़ी में, इस मुश्किल के समय में, हम अपने पड़ोस में, हम अपने चारों ओर, ना सिर्फ खलीसिया में, ना सिर्फ परमेश्वर के परिवार में, परंतु खलीसिया के बाहर भी जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। आइए इस वक्त हम लूका अध्याय 12 में पढ़ना शुरू करेंगे, वचन 35 से 40, और मैं आपके लिए हिंदी में पढ़ूंगा। वचन कहता है, सदा तैयार रहो, कर्म करने को सदा तैयार रहो, और अपने दीपक जलाए रखो, और उन लोगों के जैसे बनो जो शादी के भोज से लौटकर आते अपने स्वामी की प्रतीक्षा में रहते हैं, ताकि जब वह आए और द्वार खटखटाए तो वे तुरंत उसके लिए द्वार खोल सकें। वे सेवक धन्य हैं जिन्हें स्वामी आकर जागते और तैयार पाएगा। मैं तुम्हें सच्चाई के साथ कहता हूं कि वह भी उनकी सेवा के लिए कमर कस लेगा और उन्हें खाने की चौकी पर भोजन के लिए बिठाएगा। वह आएगा, उन्हें भोजन कराएगा। वह चाहे आधी रात से पहले आए और चाहे आधी रात के बाद, यदि उन्हें तैयार पाता है तो वे धन्य हैं। इस बात के लिए निश्चित रहो कि यदि घर के स्वामी को यह पता होता कि चोर किस घड़ी आ रहा है, तो वह उसे अपने घर में सेंध नहीं लगाने देता। सो तुम भी तैयार रहो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र ऐसी घड़ी आएगा जिसे तुम सोच भी नहीं सकते। भाइयों बहनों, इन पूरे वचनों में कुछ खास पहलू हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात, ये जो वचन है ये बात कर रहा है यीशु के पुनरागमन की। हमें पता है यीशु दोबारा आने वाला है, और हम में से जो भी भाई बहन इस बात पे विश्वास करते हैं, हम सब इस बात पे विश्वास करते हुए, इस उम्मीद पे विश्वास करते हुए अपने विश्वास में बने हुए हैं और प्रभु के इंतजार में हैं। लेकिन यीशु कह रहा है कि जब वो आएगा तो वो ये चाहता है कि उसके सेवक चौकस और वफादार रहें, अपनी कमर को कसकर सेवा के लिए तैयार रहें। और उसके बाद वचन एक बहुत ही सुंदर चित्र दर्शाता है। जब वह मालिक वापस आएगा और वो अपने सेवकों को जागता हुआ तैयार पाएगा, और जब वो आएगा और वो तुरंत दरवाजा खोलेंगे, तो वचन कहता है कि वह अपने सेवकों की सेवा करेगा। वह अपनी कमर कसेगा और उन्हें आराम से बैठाएगा और उनकी सेवा करेगा। और अंत में वचन बात करता है किस तरह से यीशु आएगा, लेकिन एक चोर के समान, जिसका किसी को पता नहीं चलेगा जब वो आएगा। आज मेरा सबसे पहला अंक है चौकस और वफादार सेवक। भाई बहनों, यहां पर बात हो रही है इंतजार करने की। इंतजार करना आसान नहीं होता, लेकिन कुछ महीनों से हमें इंतजार का अनुभव हुआ है। हालांकि हमें से हर भाई बहन जानता है कि लाइन में खड़ा होना क्या होता है, किसी चीज का इंतजार करना क्या होता है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से हमने बहुत ज्यादा इंतजार किया है।
हमने ये इंतजार किया है कि कब ये महामारी जाएगी, कब हम अपने घरों से बाहर जाएंगे, कब हम किसी होटल में जाकर खाना खाएंगे, कब हम किसी मॉल में जाएंगे, कब हम किसी सिनेमा घर में जाएंगे, कब हम किसी भाई या बहन से जाकर मिलेंगे और उन्हें गले लगा पाएंगे, कब हम दोबारा एक साथ खलीसिया के रूप में मिल पाएंगे जहां पर हम बढ़िया संगति कर पाएंगे। हम इंतजार कर रहे हैं, और ये इंतजार और कितना लंबा होगा मुझे पता नहीं। यहां पर भी यीशु मसीह अपने शिष्यों को ये सिखा रहे हैं कि तुम कमर कस के अपना दिया जलाकर इंतजार करते रहो, एक चौकस और वफादार सेवक के रूप में। अगर हम पवित्र शास्त्र में देखें तो विश्वास के जितने भी नायक हुए, जिनके नाम इब्रानियों के अध्याय 11 में लिखे हुए हैं, चाहे वो इब्राहिम हो, चाहे वो मूसा हो, चाहे वो नूह हो, चाहे वो सैमसन हो, चाहे वो यफ्ता हो, उन सभी को परमेश्वर ने इंतजार करने के लिए कहा। उन्हें इंतजार करना पड़ा, इंतजार के लिए बुलाया गया उन्हें, उनके विश्वास को परखा गया। और अगर उन्होंने इंतजार नहीं किया होता तो उनके नाम इब्रानी 11 में नहीं होते, और उनका इंतजार बहुत लंबा था। भाइयों बहनों, आज परमेश्वर हमें भी इंतजार करने के लिए बुला रहा है, लेकिन वो चाहता है कि हमारा इंतजार ऐसा ना हो कि हम थके हारे सो जाएं इंतजार करते करते, परंतु वो ये चाहता है कि भले ही रात का वक्त हो, भले ही हमारे चारों ओर अंधकार हो, पाप का अंधेरा हो, उस अंधेरे में भी हम अपने विश्वास के दिए को प्रज्वलित रखते हुए जागते हुए रहें, तैयार रहें, अपनी कमर कस के सेवा करते रहें। और कमर कस के सेवा करना आसान नहीं होता भाई और बहनों। कमर कस के सेवा करने का मतलब है कि मैं अपने मन में ठान चुका हूं कि मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा, इसीलिए हम अपनी कमर कसते हैं। हमारे मन में गहरा संकल्प होता है कि मैं प्रभु की सेवा करूंगा। यीशु चाहता है कि हमारा जीवन ऐसा ना हो जहां पर हम संसार के बारे में ना सोचें, जहां पर हम अपने मसीह जीवन में निष्क्रिय हो जाएं, कुछ भी ना करें। यीशु चाहता है कि हम कमर कस के सेवा करने के लिए तैयार हो जाएं, और उसी तरह की सेवा के लिए वो हमें बुला रहा है। भाई और बहनों, यहां पर बात हो रही है कि तुम अपनी कमर कसो। और कमर, जब पुराने नियम में जब परमेश्वर अपने लोगों को कमर कसने के लिए कहता है तो उसके पीछे का अर्थ क्या होता है, आज हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। पुराने नियम में ऐसा कब हुआ जब परमेश्वर ने लोगों को कहा कि तुम अपनी कमर कस के खड़े होकर खाना खाना? आपको याद है निर्गमन अध्याय 12 का वचन 11। कब परमेश्वर ने अपने लोगों को कहा? जब प्रभु ने उन्हें फसह के पर्व का भोज खाने की बात कही और उन्हें उसके बारे में आज्ञा दी, तो कहा कि तुम अपनी कमर कस के खड़े होकर इस भोजन को करना और शीघ्रता से करना, क्योंकि उसके बाद उन्हें परमेश्वर के साथ उसके बाद परमेश्वर उन्हें मिस्र की गुलामी से बाहर ले जाने वाला था। तो उन्हें परमेश्वर के मुख्य के साथ, परमेश्वर के अगुवे के साथ सफर करने के लिए तैयार रहना था, परमेश्वर के साथ सफर करने के लिए तैयार रहना था। तो पहली बात, परमेश्वर हमें कमर कसने के लिए तब कहता है जब वो चाहता है कि हम उसके साथ किसी लंबे सफर पे जाने के लिए तैयार हों। आज मैं अगर आपसे पूछूं, क्या आप परमेश्वर के साथ सफर करने के लिए तैयार हैं? अगर आज एक पल के लिए सोचिए, अपनी आंख बंद कीजिए और अपने आप से एक सवाल पूछिए। आप अपने घर में बैठे हैं, आपके दरवाजे पे कोई ठकठकाता है, आप दरवाजा खोलते हैं और वहां पर आपको स्वर्गदूत सफेद कपड़ों में चमचमाता हुआ, उसके चेहरे से रोशनी चमक रही है और वो आपको कहता है तुम्हारा समय खत्म हुआ, मेरे साथ चलो। आपका जवाब क्या होगा? मैं इसके बारे में सोच रहा था और मेरे मन में अलग अलग जवाब आ रहे थे। मैं ये कह रहा था कि मुझे 1 साल और दे दीजिए, अगर 1 साल नहीं, कम से कम 1 महीना या 1 दिन, या मुझे अपने परिवार से एक आखिरी बार गले मिलने दीजिए। आपके मन में ऐसी कौन सी बात आएगी जो आप करना चाहोगे स्वर्गदूत के साथ जाने से पहले? भाइयों बहनों, मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूं, अगर ऐसी कोई भी बात आपके मन में है तो उसे आप आज ही कीजिए। इंतजार मत कीजिए कि स्वर्गदूत कब आएगा, क्योंकि जब आपका समय आ जाएगा तो आपके लिए यीशु का पुनरागमन भी हो जाएगा।
पिछले कुछ महीनों में मैंने अपने परिवार के बहुत ही नजदीकी सदस्यों को खोया। मेरा भाई कैंसर के कारण फरवरी के महीने में गुजर गया। मेरी सासू माँ जो हमारे साथ करीबन 6.5 साल से रह रही थी, वो मई के महीने में गुजर गई। और मैं अक्सर ये सोचता था कि काश मैं अपने भाई के साथ थोड़ा और समय बिता सकूं। मैंने उसे अपना विश्वास बांटा था। मैं कई बार उसे परमेश्वर के बारे में बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब वो इस संसार से गया तो मेरे मन में यह बात रह गई कि काश मैंने उसे यीशु का सुसमाचार और गहराई से बताया होता, काश मैंने उसके साथ थोड़ा और कोशिश की होती। लेकिन एक बार कोई इस संसार से चला जाता है तो दोबारा उसे आने का मौका नहीं मिलता। भाई और बहनों, तो क्या आज आप यीशु के साथ सफर करने के लिए तैयार हैं? जब हम कहीं बाहर देश में जाते हैं, मुझे याद है मैं जब न्यूयॉर्क गया था तो मुझे जाना था वर्मोंट नाम के एक जगह पर, तो बीच में न्यूयॉर्क में रुकना पड़ता है। और जब हम न्यूयॉर्क एयरपोर्ट में रुकते हैं तो वो करीबन 4 से 5 घंटे का इंतजार होता है। उस इंतजार के दौरान वहाँ की जो बढ़िया दुकानें और उन दुकानों में जो रखे सामान, कपड़े, बढ़िया तोहफे जो आप अपने परिवार को दे सकते हो, बढ़िया चॉकलेट्स, वहां पर वो आपको बहुत ही आकर्षित करती हैं। और कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि मैं उधर ही रह जाऊं। वहां पर आराम करने के लिए भी बढ़िया कुर्सियां बनाई होती हैं जहां पर आप लेट सकते हो, आप सो सकते हो। लेकिन कुछ समय के बाद वहां पे अनाउंसमेंट होता है कि आपकी फ्लाइट तैयार है जाने के लिए। और तब मुझे एहसास होता है कि मेरी जो मंजिल है वो न्यूयॉर्क नहीं है, मेरी मंजिल जो है वो आगे है। और यहां तक कि वो भी नहीं मेरी मंजिल है, वो वहां से जाने के बाद जब मैं घर आता हूं तो मुझे एहसास होता है कि मेरी मंजिल मेरा घर है। भाई बहनों, वैसे ही कई बार हमारे जीवन में जब हम पृथ्वी पर रहते हैं तो हमें लगता है कि यही मेरी मंजिल है और यहीं पर मुझे सब कुछ जमा करना है, यहीं पर मुझे सब कुछ बनाना है। लेकिन उसमें हम ये भूल जाते हैं, उसके आकर्षण में कई बार हम ये भूल जाते हैं कि ये जो पृथ्वी है ये बीच का स्टेशन है। जो मेरी मंजिल है, मेरी जो असली मंजिल है, वो है परमेश्वर के साथ अनंत जीवन। और स्वर्ग का मतलब यही है। स्वर्ग का मतलब ये नहीं है कि वहां पर सोने की सड़कें होंगी, वहां पर बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े कमरे होंगे। जरूर होगा, यीशु मसीह ने ऐसा कहा है। लेकिन जो स्वर्ग की सबसे बढ़िया बात जो है, जिसके लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, वो ये है कि परमेश्वर के साथ हम अनंत जीवन बिताएंगे। तो भाई बहनों, आइए हम पृथ्वी पर रहते हुए ये ना भूलें कि हमारी अंतिम मंजिल है स्वर्ग। तो आइए अपनी निगाह स्वर्ग की ओर लगाए हुए परमेश्वर के वापस आने के लिए तैयार रहें, और उस तैयारी में इस तरह से रहें कि अपनी कमर कस के सेवा में लगे रहें, और ऐसी सेवा जिसे करते हुए हम थके ना। तीसरी बात, लोग अपनी कमर कब कसते थे? जब वो लड़ाई में जाते थे। नए नियम में ऐसा कौन सा वचन है जिससे आपको यह पता चलता है या यहां पर आपको याद आता है कि परमेश्वर कह रहा है कि अपनी कमर बांध के तैयार रहो? एफिसियों अध्याय 6 वचन कहता है कि तुम अपने कमर पर सत्य की कमर बंद कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर तथा पैरों में शांति के सुसमाचार सुनाने की तत्परता के जूते धारण करके अटल खड़े रहो। परमेश्वर का वचन चाहता है, परमेश्वर हमसे यह चाहता है कि हम जिस आत्मिक लड़ाई में हैं उसमें हम सच्चाई की कमर बंद बांधकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर, पैरों में शांति के सुसमाचार सुनाने की तैयारी। उसका मतलब यह है कि परमेश्वर चाहता है कि हमारे पैर तैयार रहें, तत्पर रहें कि हम सुसमाचार सुनाने के लिए जोशीले हैं। और उस तैयारी की जूते धारण करके तुम अटल खड़े रहो। मैं विश्वास करता हूं कि वो ऐसे जूते हैं जो हमेशा तैयार रहते हैं लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए, चाहे वो रात के 1 बजे हो, चाहे रात के 3 बजे या सुबह के 5 बजे या 6 बजे। अगर किसी को सुसमाचार सुनाना पड़े तो मैं ये विश्वास करता हूं, ये उम्मीद रखता हूं और आपको चुनौती देना चाहता हूं कि हम सुसमाचार की तत्परता के जूते धारण करके किसी भी वक्त परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने के लिए लोगों को तैयार रहें। तो भाई मेरे 3 बातें इस वचन में हमें नजर आती हैं। सेवा के लिए तैयार रहना,
लेकिन किस तरह से? कमर कस के और अपने विश्वास का दिया प्रज्वलित रखते हुए, क्योंकि बिना दिए के आपको अंधेरे में कुछ नजर नहीं आएगा। विश्वास से ही हमें ऐसी बातें नजर आती हैं जो दूसरे लोगों को नजर नहीं आती। विश्वास ही से हम अपने चारों ओर मुश्किल होने के बावजूद भी उसमें यह देख पाते हैं कि परमेश्वर मेरा भला करेगा, परमेश्वर हमारा भला करेगा अंत में। तो भाई बहनों, आइए हम सेवा के लिए तैयार रहें, आइए हम परमेश्वर के साथ सफर करने के लिए तैयार रहें, और आइए हम लड़ने के लिए तैयार रहें और तैयार रहें परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के वचन का दिया लेकर, अपने विश्वास का दिया लेकर कमर कस के परमेश्वर की सेवा के लिए तैयार रहें। दूसरा जो अंक है वो है एक वादा किया हुआ आशीर्वाद। वचन 37 से 38 में अगर हम पढ़ेंगे, मैं आपके लिए हिंदी में पढ़ता हूं। वचन कहता है, वे सेवक धन्य हैं जिन्हें स्वामी आकर जागते और तैयार पाएगा। मैं तुम्हें सच्चाई के साथ कहता हूं कि वह भी उनकी सेवा के लिए कमर कस लेगा और उन्हें खाने की चौकी पर भोजन के लिए बिठाएगा। वह आएगा और उन्हें भोजन कराएगा। वो चाहे आधी रात से पहले आए और चाहे आधी रात के बाद, यदि उन्हें तैयार पाता है तो वे धन्य हैं। भाई बहनों, यहां पर यीशु मसीह उन सेवकों को धन्य कह रहे हैं जो अपने प्रभु के इंतजार में जागते हुए तैयार हैं, कमर कस के सेवा के लिए तैयार हैं। और जिस तरह से मत्ती 5 में यीशु धन्य होने के लिए जो गुण वो चाहता है हमारे अंदर, उसमें से ये एक गुण अगर आप उसमें जोड़ दें तो वो वचन होगा, धन्य हैं वे शिष्य जो प्रभु के इंतजार में कमर कस के जागते और तैयार रहते हैं। वचन कहता है कि ना सिर्फ वो उन्हें धन्य कहता है, परंतु वचन कहता है कि वो अपनी कमर कस लेगा और वो उनकी सेवा करने के लिए तैयार हो जाएगा। वो उन्हें बिठाएगा और उन्हें भोजन करवाएगा। ये कितना सुंदर दृश्य है भाई और बहनों। और वास्तव में अगर हम देखें तो यीशु हमें सिखाता है कि सेवा करना एक आदरणीय बात है। अक्सर हम ये सोचते हैं कि सेवा करना आदरणीय बात नहीं है, और शायद ही हमने संसार में किसी ऐसे मालिक को देखा होगा या ऐसे स्वामी को देखा होगा जो अपने सेवकों की सेवा करता है। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह वो ऐसा प्रभु है, ऐसा स्वामी है जो अपने सेवकों की सेवा करता है और हमें यह सिखाता है कि सेवा करना एक आदरणीय बात है। और उसने ऐसा कहा भी कि मैं इस संसार में सेवा पाने के लिए नहीं परंतु सेवा करने के लिए आया। आज जब आप प्रभु की सेवा करते हैं तो याद रखना भाइयों और बहनों कि यीशु सबसे बड़ा सेवक है, और जहां पर भी आप सेवा करने जाते हैं उससे पहले ही यीशु वहां पर सेवा करने के लिए तैयार रहता है और वह आपसे पहले ही लोगों की सेवा कर रहा है। वो एक ऐसा सेवक है जो दीन है, अपने शिष्यों के गंदे पैर धोने के लिए तैयार है, जो उनकी आत्माओं को धोने के लिए तैयार है। यूहन्ना अध्याय 13 का वचन 4 से 17 अगर आप पढ़ेंगे तो आपको वहां पर वो घटना याद आएगी, या वो घटना पता चलेगी किस तरह से यीशु ने अपने शिष्यों के पैर धोए। और मरकुस अध्याय 10 का वचन 45 कहता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र सेवा कराने के लिए नहीं परंतु सेवा करने के लिए आया है और बहुतों के छुटकारे के लिए अपना जीवन देने आया है। भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन बिल्कुल साफ कहता है कि यीशु मसीह सबसे बड़ा सेवक है। वो स्वामी होते हुए भी सेवक है, और वो हमें ये इस बात से प्रोत्साहन देता है इस वचन के द्वारा, इस दृष्टांत के द्वारा, कि जब हम कमर कस के चौकसी करते हुए अपने विश्वास को प्रज्वलित रखते हुए रात के अंधेरे में, इस संसार के अंधेरे में जब उसकी सेवा करते रहते हैं, उसके इंतजार में तैयार रहते हैं कि वो कब आएगा और मैं उसके लिए दरवाजा खोलूंगा, तो वो आएगा और वो हमारी सेवा करेगा। और वो खाली हमें अच्छा महसूस कराने के लिए नहीं कह रहा भाई और बहनों, ऐसा सच में होगा भाई और बहनों। तो आइए हम भी अपनी कमर कस के अपने विश्वास का दिया जलाकर उसकी सेवा में लगे रहें। अंत में भाइयों बहनों, तीसरा जो अंक है वो है चेतावनी का शब्द। अगर वचन 39 से 40 में हम पढ़ेंगे तो वचन कहता है,
इस बात के लिए निश्चित रहो कि यदि घर के स्वामी को यह पता होता कि चोर किस घड़ी आ रहा है, तो वह उसे अपने घर में सेंध नहीं लगाने देता। सो तुम भी तैयार रहो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र ऐसी घड़ी आएगा जिसे तुम सोच भी नहीं सकते। यहां पर एक अलग चित्र है भाई और बहनों। यहां पर बात हो रही है एक ऐसे घर की जहां पर मालिक कोई और है, और जहां पर यीशु कह रहा है कि वो एक चोर के समान आएगा। उस घर के मालिक को पता भी नहीं चलेगा। इसके पहले जो हमने वचन पढ़े वहां पर बात हो रही है ऐसे सेवक की जो कमर कस के दिया जला के अपने प्रभु का इंतजार कर रहा है, अपने मालिक का इंतजार कर रहा है, और उसे पता चल जाता है जब वो आता है, और वो तुरंत दरवाजा खोलता है, और जब वो आता है तो उसका मालिक उसकी सेवा करता है। लेकिन यहां पर ऐसे व्यक्ति की बात हो रही है जो अपने आप को घर का मालिक समझता है, जो ये समझता है कि इस जीवन में उसने जो भी कुछ कमाया है वो सब उसी का है, सारी धन संपत्ति उसी की है, उसका परिवार उसी का है, और वो ये भूल जाता है कि ये सब परमेश्वर की दिए गए आशीष हैं, और वो केवल एक परिचारक है, और परमेश्वर ने उसे एक बढ़िया परिचारक की जिम्मेदारी भूमिका निभाने के लिए बुलाया है, ना कि यह समझने के लिए कि मैं ही घर का मालिक हूं और मैं ही अपने जीवन का मालिक हूं। ऐसा व्यक्ति वो कभी भी अपेक्षा नहीं रखता कि यीशु आएगा। वो भूल जाता है कि यीशु आने वाला है। और ये किसी अविश्वासी की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है विश्वासियों की जो प्रभु में विश्वास करते हैं। ये बात हो रही है शिष्यों की जो हालांकि विश्वास में हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि मेरे जीवन का प्रभु यीशु है, जिसे मैंने अपने जीवन का प्रभु स्वीकार किया था। उनके लिए यीशु मसीह एक चोर के समान आएगा और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। यहां पे दो बातें हैं भाई और बहनों। सबसे पहली जो कहानी है उसमें जो सेवक है उसका अपने मालिक के साथ एक बढ़िया रिश्ता है। वो उसे जानता है, वो अपने दिल से उसकी सेवा करने के लिए तैयार है, इसीलिए वो अपनी कमर कसता है। इसलिए भले ही वो रात का दूसरा पहर हो या तीसरा पहर हो, वो भले ही थका हुआ हो, लेकिन फिर भी वो प्रभु की सेवा के लिए तैयार है। क्या भाई बहनों, आज हम अपनी मसीह जीवन में इसी तरह की सेवकाई कर रहे हैं? अपनी मिनिस्ट्रीज में इसी तरह की सेवकाई कर रहे हैं? अपने घरों में, अपने परिवार में इसी तरह की सेवकाई कर रहे हैं? क्या हम लड़ने के लिए तैयार हैं या हम आपस में लड़ रहे हैं? क्या हम प्रभु के साथ जाने के लिए तैयार हैं? ऐसी कोई बात है जो आपने कबूल नहीं की है? ऐसा कोई पाप है जिससे आपने पश्चाताप नहीं किया? मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहूंगा कि आप आज ही पश्चाताप करें, क्योंकि यह कोई नहीं जानता यीशु कब आने वाला है। और अगर आप इस दूसरे व्यक्ति के समान हैं जिसका अपने प्रभु के साथ कोई रिश्ता नहीं है, वो अपने जीवन का मालिक खुद को समझता है, और जब स्वामी आता है तो वो उसका स्वागत नहीं, उसे पता भी नहीं चलेगा कि कब उसका स्वामी आएगा, और एक चोर के समान तुरंत वो आ जाएगा और उससे उसका जीवन ले लेगा। भाई बहनों, आज आप उस सेवक के समान हैं जो अपने प्रभु के इंतजार में तैयार है, या आप उस मालिक के समान हैं जो ये भूल गया है कि असली मालिक कौन है? भाई बहनों, अंत में इस दृष्टांत का जो असली नायक है वो है परमेश्वर। और हमारा परमेश्वर कितना बढ़िया और कितना भला है। जब वो देखता है कि हम बिना थके कठिनाइयों में, मुश्किलों में, गरीबी में, अमीरी में उसकी सेवकाई कर रहे हैं, उसके सुसमाचार के बढ़िया परिचारक बने हुए हैं, उसके द्वारा दी गई धन संपत्ति, उसके द्वारा दिए गए परिवार की बढ़िया सेवा कर रहे हैं, उसका बढ़िया इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि उससे उसी की महिमा हो जिसने हमें वो सब दिया है। जब वो हमें एक बढ़िया परिचारक के रूप में पाएगा तो वो आएगा और वो हमारी सेवा करेगा, और वो कहेगा अब तुम बैठो, और वो हमें आराम से बैठाएगा।
भाई बहनों, वो ऐसा आराम होगा जो हमारी सारी थकान, जो हमारे सारे दुख को मिटा देगा। और वो आराम हमें प्रभु देगा। और वो न सिर्फ आराम देगा, वचन कहता है वो हमारी सेवा करेगा। क्या आप चाहते हो कि जिस प्रभु की आप सेवा कर रहे हो वो एक दिन आपकी सेवा करे? मुझे नहीं पता कि वो अनुभव कैसा होगा कि जब प्रभु आएगा और वो हमारी सेवा करेगा। हमें संकोच होगा, हमें शर्म आएगी, लेकिन वचन कहता है कि वो अपने सेवकों को बिठाएगा और उन्हें आराम से बिठाकर उनकी सेवा टहल करेगा। तो भाई बहनों, आइए हम परमेश्वर की सेवा करते हुए थके ना, परमेश्वर का इंतजार करते हुए हम बिल्कुल ना थके, हम हिम्मत ना हारे, हम अपनी असली मंजिल को ना भूलें। हम परमेश्वर के सुसमाचार के बढ़िया परिचारक बने, परमेश्वर के द्वारा दिए गए संसाधनों के बढ़िया परिचारक बन सके, परमेश्वर के द्वारा दिए गए जो समय हमारे जीवन में है उसके बढ़िया परिचारक बन सके। और जो दुष्ट ताकतें हमारे चारों ओर कार्य कर रही हैं उनसे लगातार कमर बांधकर सच्चाई की तलवार को लेकर, वचन के सच्चाई की तलवार को लेकर उससे लड़ते रहें और कमर कस के अपनी सेवा करने वाले स्वामी का इंतजार करते रहें। आमीन। आज का मैसेज से मैंने सच में ये देखा कि हमारा परमेश्वर कितना भला पिता है। वो एक ऐसा मालिक नहीं है जो बस अपने सेवकों से काम करवाता है, पर एक ऐसा मालिक भी है जो अपने सेवकों का भी सेवा करता है। इससे बढ़िया मालिक हमें किधर मिल सकता है? इससे बड़ा प्रभु और कौन हो सकता है? और आज का मैसेज से मैंने ये भी सीखा कि मुझे भी उनके जैसे बनने के लिए ही बुलाया गया है, बल्कि हम सभी को उनके जैसे बनने को बुलाया गया है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने कुछ बढ़िया सीखा होगा आज के मैसेज से, और अगर हाँ तो प्लीज हमारे भाई सुरेश को एक बढ़िया सा मेल लिख दीजिए। उनका मेल आईडी अभी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी डालूंगा। एक बैड न्यूज़ है कि ये आखिरी मैसेज था इस सीरीज का जहां पर हम यीशु मसीह के दृष्टांतों को देख रहे थे, पर गुड न्यूज़ ये है कि अगले संडे से और भी बढ़िया मैसेजेस हम आपके लिए लेके आएंगे। मैं आपको ये प्रोत्साहन देना चाहता हूँ कि आप बार बार इन मैसेजेस से गो थ्रू कीजिए, क्योंकि हर बार जब भी आप इन मैसेजेस को सुनोगे तो आप कुछ नया सीखोगे। तो आज का पॉडकास्ट ख़त्म करने से पहले हम एक आखिरी गीत गाएंगे और मैं आपको मिलूंगा अगले संडे इसी समय इसी जगह यूट्यूब पर। तब तक के लिए परमेश्वर आप सभी को आशीषित रखे। आमीन। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। ओ यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। ओ तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति।
संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि 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 यीशु में संतुष्टि भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी 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 आनंद की भरपूरी संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि मेरा प्याला उमड़ उमड़ते भरे मेरा जीवन यीशु तू खुशी से भरे मेरा प्याला उमड़ उमड़ते भरे मेरा जीवन यीशु तू खुशी से भरे तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है ओ यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है ओ तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है ओ यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है ओ तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है ओ यीशु तू संग तो यीशु तू संग तो यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है